हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी का रिजल्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं, उनका सिलेक्शन कलरक पे हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन जो कलरक लगे हुए थे, उनका सिलेक्शन पुलिस में हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी पुलिस में जॉब है, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है कलरक या ग्रुप डी में हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी के ऊपर, लेकिन फिर भी बच्चों का डाउट है कि कौन सी जॉब बेहतर हो सकती है। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहेंगे कि सैलरी क्राइटेरिया, जो फैमिली लाइफ है, आगे का जो टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो किसमें कैसे क्या डील होता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको एक सही चुनाव के लिए प्रेरित कर सकती है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, लगभग 12,000 के आसपास मेंबर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, देखिए मेहनत आपने की है, टाइम आपने इन्वेस्ट किया है और जो आपको सफलता मिली है, चाहे आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ है, चाहे कलरक पे हुआ है, चाहे पुलिस कांस्टेबल में हुआ है या किसी और पोस्ट पे हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सिलेक्शन आपने अल्टीमेटली ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं, उनका कलरक पे हो गया है, या ग्रुप डी में थे पुलिस में हो गया है, या कलरक पुलिस दोनों में हुआ है ना, या पुलिस में है उनका सिलेक्शन कलरक पे हुआ है अभी क्योंकि सी क्वालिफाई कर दिया सीईटी, या फिर ग्रुप डी में हुआ है। तो आइए थोड़ा सा कंपैरिजन करने का प्रयास हम करते हैं और अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर हो सकती है। देखिए, अगर आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन केवल पुलिस कांस्टेबल पे हुआ है, या केवल कलरक पे हुआ है, या केवल ग्रुप डी पे हुआ है, तो फिर तो कोई चुनाव नहीं है। लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो आपके सामने दुविधा है कि कौन सी पोस्ट बेहतर हो सकती है और क्यों। तो उसी का हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे कंपैरिजन का पॉइंट है वो है सैलरी। ठीक है, क्योंकि पैसा है तो ही जिंदगी का सही सच्चाई बात है ये। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बेसिक से ये है फलाना दिगड़ा दिगड़ा, मैं आपको राउंड फिगर आपको दे रहा हूं। इन हैंड जो आपके खाते में सैलरी आएगी वो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप डी की बात करें तो फिलहाल जो शुरुआती सैलरी है दोस्तों, लगभग 28,000 के आसपास सैलरी मिल रही है, खाते में आ रही है, अकाउंट में, यानी इन हैंड आप इसको कह सकते हैं। ओवरऑल जो सैलरी है लगभग 30,000 के आसपास आती है। तो 28,000 इन हैंड सैलरी मिल रही है जो न्यूली रिक्रूटमेंट अभी हुई है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो अभी सेलेक्ट हुए हैं ना मार्च में, उनके हिसाब से ही आपको मैं बता रहा हूं। रही बात कलरक की, तो दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 5,000 का फर्क आएगा। तो लगभग 34,000 रुपए सैलरी होगी कलरक की। और अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग 34 से 35,000 रुपए सैलरी रहेगी शुरुआत में। ठीक है, तो सैलरी का फर्क देखा जाए तो यहां पे 5 और ग्रुप डी से यहां पे 6,000 का फर्क यहां पे आ जाता है। यानी कलरक से पुलिस में लगभग 1,000-2,000 रुपए फालतू मिलते हैं, जरा सा फर्क आता है। ठीक है, तो सैलरी को लेकर ज्यादा कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज है कि खाली पैसा ही इंपॉर्टेंट है या अदर चीज भी इंपॉर्टेंट है, वो फिर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बात करें दोस्तों हॉलीडे की, तो देखिए दोस्तों, हॉलीडे की अगर मैं बात करूं तो भैया ऑल RH प्लस GH, ये तो यहां पे होता ही होता है। इसके अलावा आप यहां पे जो CL ले सकते हो। ठीक है, CL लीव ले सकते हो, आकस्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं 15 दिन का, वो आप ले सकते हो। जैसे भाई किसी की शादी वगैरह घर में कोई प्रोग्राम है तो आप वो ले सकते हो। इसी प्रकार यहां पे कलरक में भी ऑल RH और GH, इसके अलावा CL होता है यहां पे भी। अगर यहां पे देखें पुलिस कांस्टेबल में, तो यहां पे 2 प्रकार की छुट्टी होती है, EL होती है 30 दिन की और CL होती है 15 दिन की। यानी कुल मिला के 45 दिन की छुट्टी मान्य होती है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए ग्रुप डी में लगे हैं या कलरक लगे हैं, तो ग्रुप डी हो चाहे कलरक को, आपको जाना है मंडे टू सैटरडे, संडे तो ऑफ रहेगा। फिर आप जानते हैं कि जैसे बैंकों में हर महीने सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, वैसे सरकारी छुट्टी भी होती है। फिर जैसे कोई वाल्मीकि जयंती है, दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, जितनी भी RH GH होती है ना, जो सरकारी स्कूल की छुट्टियां होती हैं और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं,
गैजेटेड हॉलीडे और राष्ट्रीय हॉलीडे इस प्रकार से होता है इनका बंटवारा, तो सारी की सारी छुट्टी लागू होती है। बात आ रही समझ में भैया? साल में 52 तो संडे हो गए, 52 दिन की तो छुट्टी सीधी सीधी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 30-40 RHGH हो रही है तो वो छुट्टी हो जाती है, लगभग 70 से 80 दिन की छुट्टी हो जाती है एक साल में। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी में लग रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपकी ड्यूटी जो है फिक्स आवर में रहेगी भैया, 9 से 5 बजे तक आप जाना है और उसके बाद आप घर आ सकते हो। कल रख में भी सेम ही है कि भैया ड्यूटी टाइम आपको 9 से 5 आपको ऑफिस में रहना, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा शनिवार को कभी कभी काम नहीं होता तो आप घर पे आ सकते हो, ठीक है। ग्रुप डी में अभी हम लाइफस्टाइल के आगे बात करेंगे, छुट्टी की बात कर रहे हैं तो छुट्टी आप मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि ऑल RHGH ग्रुप डी कल दोनों में लागू होता है। जैसे भैया वाल्मीकि जयंती होगी, बुद्ध पूर्णिमा हो गई, दिवाली हो गई, होली होगी, रक्षाबंधन हो, सारी छुट्टियां इसमें लागू होती है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल में 45 दिन की छुट्टी मान्य होती है, लेकिन ये मिलती नहीं है। दीपावली होली पे भी छुट्टी नहीं मिलती है भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में स्टेशन मास्टर लगे हुए हैं लेकिन वो दुखी हैं, ठीक है। सैलरी 89,000 है, 90,000 रुपए है, लेकिन साल में कभी एक बार 2 बार छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहां पे सैलरी का फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि छुट्टी आपको ये जो लिखी हुई है ये भी इमरजेंसी केस में मिलेंगी, नहीं तो एक आध बार फरलो मार लिया, महीने में 1-2 बार आपको संडे मंडे को भेज दिया, वो बात अलग है, ठीक है। नहीं तो छुट्टी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन आजकल एक नया रूल आने वाला है कि रिटन एग्जाम के बेस पे प्रमोशन होगा, ठीक है। एग्जाम बेस प्रमोशन होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या कोई बोर्ड है, कोई निगम है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भैया आपका प्रमोशन 5 से 7 साल में आप कलरक लग जाते हो। कॉमन कैडर में हो रहा है मान लीजिए किसी और जो कॉमन कैडर है उसमें फिर प्रमोशन 10 से 12 साल भी लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं। एनिमल अटेंडेंट में आपका सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी में, तो VLDA कर सकते हो, 5 साल के बाद खुद आप डॉक्टर बन सकते हो अगर वैकेंसी होती है तो। वही सेम चीज कलरक में डिपेंड करता है कि बोर्ड और निगम है क्या, तो बोर्ड और निगम में वहां पे प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, कॉमन कैडर में आपका प्रमोशन 10 से 12 साल में होता है, ठीक है। वहीं पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो यहां पे भी नॉर्मली प्रमोशन तो 15 से 18 साल पे होता है भाई, ठीक है, 15 से 18 साल। हालांकि जब आप 4 साल की सर्विस रेगुलर कर लेंगे, 5 साल की सर्विस आपकी हो जाएगी तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो और आप लांस नायक जो हेड कांस्टेबल होते हैं, 1 फीती 2 फीती 3 फीती, तो हेड कांस्टेबल जा सकते हो, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, SI बन सकते हो। उनके लिए लगातार आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक बार क्वालिफाई करेंगे तो एक प्रमोशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अभी एग्जाम दे दिया तो आप हेड कांस्टेबल बन गए, तो हेड कांस्टेबल की फिर 5 साल सर्विस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप अगली पोस्ट के लिए एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है भाई। और जनरली ऐसा होता नहीं कि भैया आप कांस्टेबल, बहुत कम बच्चे प्रमोट हो पाते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बिलाई बिल्कुल छूट जाती है। तो ये है प्रमोशन का। जनरली कांस्टेबल से ASI या हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम 10 साल तो 11 साल का तो नॉर्मल पीरियड होता है। एक कांस्टेबल 11 साल के बाद ही हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोशन होने के योग्य होता है, अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो 11 साल बाद तो आप एलिजिबल होंगे, फिर देखा जाएगा कि वैकेंसी है कि नहीं है। तो कम से कम 15 से 18 साल लग जाते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में, ठीक है। आपके आसपास कांस्टेबल लगे होंगे 2015 के, उससे पहले तो पूछ लीजिए कि क्या वो ASI बन गए हैं क्या, या हेड कांस्टेबल बन गए हैं क्या, नहीं, ठीक है। बहुत सारे कलरक भी लगे हैं, तो क्या वो बाबूजी बन गए हैं क्या, या उससे अपर नहीं। बहुत सारे लोग 2019 से पहले के ग्रुप डी में लगे हैं, क्या वो बाबूजी, नहीं। डिपार्टमेंट और बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो प्रमोशन उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्रमोशन को लेकर अब ग्रुप डी में लगे और उसमें भी प्रमोशन चाहिए इतनी जल्दी, तो वो तो होता नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज रही प्रमोशन की। प्रमोशन का टाइम ड्यूरेशन सब में लगभग बराबर है। अभी एग्जाम बेस्ड प्रमोशन होगा तो 5 साल की रेगुलर सर्विस हो जाएगी ग्रुप डी में, तो सरकार ये रूल लेके आ रही है कि 5 साल की सर्विस के बाद आप भी प्रमोशन एग्जाम दे सकते हो, अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप भी प्रमोट हो सकते हो। रेगुलर सर्विस की बात करें तो 10 से 12 साल पहले किसी में प्रमोशन नहीं है, छोड़ के बोर्ड और निगम को, उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो प्रमोशन को लेकर ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। दोस्तों मेन चीज यही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के ग्रुप डी में जा रहे थे, और बहुत सारे लोग अब हरियाणा पुलिस को छोड़ के ग्रुप डी में आएंगे,
और अभी कलरक में आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूं। रीजन है मेन ये। भाई एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो 20-22 साल के होंगे, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया भैया ग्रुप डी में। बहुत अच्छी बात है। एक तो बढ़क नहीं है, ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बढ़क नहीं। मान लीजिए आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट मिल जाता है, पंप ऑपरेटर मिल जाता है, या हेल्पर की पोस्ट मिल जाती है, या बेलदार बन जाते हो, तो भाई जब नहर आएगी तभी आपको काम पे जाना है, उसकी निगरानी करनी है। नहर नहीं आ रही है तो आप भी घर बैठ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी अगर आप जा भी रहे हो, मान लो डेली भी आपको बुलाया जा रहा है, तो कोई काम नहीं है, नहर पे कुर्सी डालिए, नहर के ऊपर आराम से वहां पे पढ़ सकते हो, पूरा दिन पढ़ो, मतलब ड्यूटी के दौरान भी पढ़ सकते हो। बात आ गई समझ में। इसके अलावा 9 से 5 बजे की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। अब कौन सी शिफ्ट में आपका नंबर आ रहा है? मान लीजिए 9 से 5 आपकी ड्यूटी है दिन में, उसके बाद आप फ्री हो, अगले दिन 9 बजे तक फ्री हो, कुछ भी करो, कहीं जाओ, कुछ करो, ठीक है। और जनरली क्या होता है, एक स्टेशन पे, जैसे पंप इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक स्टेशन पे 4 से 5 ग्रुप डी वाले होते हैं, तो वो अल्टरनेट ड्यूटी पे जाते हैं। तो 5 दिन में, 4 दिन में, या आप शिफ्टों में कर रहे हो तो 2 दिन में एक बार जाए, 3 दिन में एक बार ड्यूटी पे पहुंच गए। यानी सबसे ज्यादा जो एस की नौकरी है वो ग्रुप डी है। खुश अगर आपको रहना है, लाइफस्टाइल को जीना है, आगे की तैयारी करनी है, भैया अगला सीटी आने वाला है, इस बार मेरे को ग्रुप डी मिली, अगली बार मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, या इंस्पेक्टर पटवारी लेवल की अगर आपकी सोच है तो ग्रुप डी बेस्ट है। या आपकी सोच है कि भैया मेरी उम्र है अभी, मैं सीपीओ की तैयारी कर लूंगा, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, अगली कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही दिल्ली पुलिस में, या आप जाने चाहते हो सीजीएल वगैरह में, तो ग्रुप डी बेस्ट है, ठीक है भाई। अगर आपका विजन थोड़ा सा बढ़िया है कि मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो ग्रुप डी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। दूसरा कलरक में ग्रुप डी से ज्यादा बर्डन होता है, आपको ऑफिस का काम करना ही पड़ेगा, 9 से 5 आपको बैठे रहना ही पड़ेगा, काम कभी कभी आता है लेकिन आपको वहां पे रहना पड़ेगा, तो आप भी पढ़ाई कर सकते हो बैठ के, ठीक है। और कभी कभी बर्डन आता है, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम पे तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी पोस्ट हो, बर्डन रहता ही रहता है। बाकी नॉर्मल में डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है और कौन सी आपकी वहां पे कार्यवाही चल रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वर्क किस प्रकार का है और कितना। जैसे मान लीजिए मंडी वगैरह है, जो मंडियों से रिलेटेड है, वहां पे तो डेली आपका जो है डाटा बदलता रहता है भैया, किसान आएंगे, कभी सिरसों बेचेंगे, कभी ग्वार बेचेंगे, कभी कुछ बेचेंगे, वो सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो काम। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में एक तो छुट्टियां नहीं है, दूसरा भाई टाइम नहीं है, ठीक है भाई। 100 बच्चे मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल बने हैं, तो 100 में से 10 बच्चे मान के चलिए कि 10 बच्चे ही वो लक्की होंगे जिनको थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगी तो पेट्रोलिंग में जाना ही पड़ेगा भाई। अब आप गाड़ी में बैठे हो डायल 112 की में, और वहां पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। चौक पे ड्यूटी लगी हुई है, चौक पे खड़े खड़े पढ़ लोगे क्या? थाने में ड्यूटी लगी, कभी कोई मेरा सिर फोड़ दिया, मेरा माथा फोड़ दिया, वो सारे दिन रिपोर्ट चलती रही, तो क्या वहां पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लाइन में ड्यूटी लगा दी है, तो लाइन में ड्यूटी में 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, 8 से 12 भी घंटे हो सकती है, तो 12 घंटे 8 घंटे आदमी खड़ा रहेगा और फिर जाके वो ये सोचे कि मैं पढ़ भी लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। 100 में से 10 बच्चे होते हैं जो आगे निकल सकते हैं, सारे के सारे नहीं निकलते, वो अपवाद होते ही हर डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज है कि जो बढ़क है। दूसरी चीज है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो कांस्टेबल रहते आप इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आप परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कलरक और ग्रुप डी में है तो आप आ सकते हो। कलरक भी अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, नजदीकी ऑफिस मिल जाता है, नजदीकी डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, तो भाई जैसे मान लो कोई रेवाड़ी का बच्चा है, उसको मेंदरगढ़ मिल गया, तो रेवाड़ी और मेंदरगढ़ में 1 घंटे का फर्क है, 1 घंटे में आओ घर। लेकिन अगर रेवाड़ी का बच्चा ड्यूटी लगी है कुरुक्षेत्र, तो आने में शाम हो जाएगी। और अगर आप ग्रुप डी में लग रहे हो तो होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, होम विलेज आपकी ड्यूटी आ सकती है, मतलब घर के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपकी ड्यूटी आ जाएगी। जब चाहे मन आपका अधिकारियों से बोल के ऊपर, जैसे भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका आ गया, मान लीजिए चपड़ासी बन गए स्कूल में, तो भैया जितने स्कूल का टाइम, जैसे अभी सर्दी आने वाली है, 9 बजे स्कूल खुलेंगे, 3 बजे तो तब तक आपकी ड्यूटी है। बीच में आप प्रिंसिपल को बोल के घर से आ सकते हो। आजकल वो पुराना जमाना गया, ठीक है, कि भैया बैठा रहना, कुछ नहीं है, बिल्कुल हर कोई कोऑपरेट करता है आराम से। तो अल्टीमेटली जो चीज है वो है आपका लाइफस्टाइल,
अब बहुत सारे बच्चे हैं जी, आगे हम नहीं पढ़ना चाहते, पुलिस में हमारा हो चुका है, तो पुलिस सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का रेपुटेशन ग्रुप डी, कलरक, पटवारी इनसे ज्यादा है। हरियाणा पुलिस, चाहे पुलिस कोई भी हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेपुटेशन के मामले में इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद सोचिए कि खाली रेपुटेशन के पीछे जाना है, या आगे जो भविष्य में आप मान लीजिए 40 साल के हो जाएंगे, 35 साल से जब पार करेंगे, तो फैमिली को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे बड़े होंगे, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या रिपोर्ट है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी शादी वगैरह है, हर चीज अगर आप खुद हैंडल करना चाहते हैं तब तो आपको कांस्टेबल में जाना नहीं चाहिए। मतलब कांस्टेबल वहां पे फिर थोड़ा सा देखा है कि टेंशन में रहते हैं लोग बाग, तो कि ग्रुप डी और कलरक में आराम से अपने ऑफिस में जाओ, बाबूजी बन के ड्यूटी करो, घर आ जाओ। ठीक है, तो ये है कि अल्टीमेटली अगर आपको खुश रहना है, आराम से फैमिली लाइफ प्लान करनी है, ठीक है, फैमिली के साथ या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, आप ग्रुप डी में लगे हो, साइड में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई दुकान चला सकते हो, कोई गोदाम खोल सकते हो, कोई और आप बिजनेस जो भी आपके मन में हो, किसी के साथ पार्टनर मिल सकते हो। ठीक है, तो आप उसकी देखरेख में भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन पुलिस कांस्टेबल में मान लीजिए किसी बिजनेस में भी शामिल हो गए, आप वो पीछे से लॉस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, उसका तो हिसाब किताब आपको कब मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। तो ये फर्क है, कलरक और सिविल की नौकरी और पुलिस की नौकरी और फोर्स की नौकरी में फर्क होता है। सिविल की नौकरी में आप घर के पास रहते हुए फ्री माइंड के साथ अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है यार? आईएएस बनो सीधा ही, नहीं बना जा रहा, अगले सीटी की तैयारी करो, सब इंस्पेक्टर बनो, क्या दिक्कत आ रही है? सेजल की तैयारी करो, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनो, सब इंस्पेक्टर बनो, सीबीआई में जाओ, एनआईए में जाओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनो। ठीक है, ग्रुप डी को छोड़ के अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जा रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से तो अगर उम्र है आपकी 20 से 22 साल ही आपकी उम्र हुई है, 22-23 साल एलिजिबिलिटी है, तो ग्रुप डी भी ठीक है। रेपुटेशन के पीछे जा रहे हो कि हाँ मेरे को तो जुनून है वर्दी का, तो आप पुलिस में जा सकते हो। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, सारे कंपैरिजन मैंने कर दिए हैं। ठीक है, बाकी जो अलाउंस है मेडिकल फलाना सब में बराबर है, लगभग 1-2 19-21 का फर्क आता है कि इधर 1000 है इधर 1200। ठीक है, मेन चीज आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली लाइफ और आपका जो डेली का रूटीन है वो किसमें बेहतर हो सकता है। भाई सारी RHGH छुट्टी है, शनिवार एतवार की छुट्टी बढ़ जाती है। ठीक है, कदे फलाना जयंती, कदे गांधी जयंती, कदे धिकड़ा जयंती, सारी छुट्टी रहती है। ठीक है, तो सारी छुट्टी इसमें लागू होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कौन सी पोस्ट बेस्ट हो सकती है और उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।